गया श्राद्ध का महात्म क्या है। तो देखिए, अब्द मध्य गया श्राद्धम जह करोति च मानवः सर्वान कामान सौलभते स्वर्गलोके महीयते। जो मनुष्य साल भर में गया जाकर अपने पितर के निमित्त श्राद्ध करता है वह अपनी समस्त कामनाओं को प्राप्त करता है और स्वर्ग लोक में पूजित होता है। यदि पुत्र गया की यात्रा करता है और वहां पर सावधानी पूर्वक अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करता है तो वह समस्त मनोरथों को सुंदर रूप से प्राप्त करता है और मोक्ष के उपायों को प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, वहाँ पिंडदान करने वाले स्वर्ग लोक प्राप्त करते हैं, ऐसा सुना जाता है। ब्रह्म हत्या करने वाले, कृतघ्न एवं महान पाप कर्म करने वाले जो लोग हैं वे सब भी गया में पिंडदान करने से उद्धार पा जाते हैं, उनका भी निस्तार हो जाता है। ब्रह्म हत्या करने वाले, मदिरा का पान करने वाले, बालक, वृद्ध और गुरु से द्रोह करने वाले, इन सबों के भी पाप नष्ट हो जाते हैं यदि वे गया की यात्रा करते हैं। तो इसलिए कहा गया है, दुर्लभम त्रिखुलोकेशु नास्ति तीर्थम गया समम। तीनों लोकों में गया के समान दुर्लभ तीर्थ कोई नहीं है। उसके प्रभाव से नरक में रहने वाले स्वर्ग चले जाते हैं, नरकस्था दिवम यान्ति, और स्वर्गस्था मोक्ष माप्नुयुः। और जो स्वर्ग में रहने वाले हैं वह मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसके समय काल के विषय में कहते हैं, जो मकरे वर्तमाने तु ग्रहणे चंद्र सूर्ययो प्रेत पक्षे च चैत्रे च दुर्लभम पिंड पातनम। मकर राशि में सूर्य के होने पर, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर, पितृपक्ष में और चैत्र मास में पिंडदान दुर्लभ है। अर्थात इन अवसरों पर गया में पिंडदान का महान फल प्राप्त होता है। और अधिक मास से जन्मदिने चास्ते च गुरु शुक्रयो, जन्मदिन में गुरु और शुक्र के अस्त होने पर, सिंह राशि में बृहस्पति के आने पर गया का श्राद्ध नहीं छोड़ना चाहिए। बुद्धिमान लोग तो सर्वदा गया में पिंडदान करते हैं। इसलिए कहा गया है, जो गयायाम सर्वकालेषु पिंडम दद्यात् विचक्षणः। गया तीर्थ में पितरों की निधन तिथि के अवसर पर श्राद्ध का अक्षय फल प्राप्त होता है। जप, हवन एवं तप का भी अक्षय फल प्राप्त होता है। अन्यत्र कहा गया है, जो गायाम उपेत्य जह श्राद्धम करोति पृथ्वीपते सफलम तस्य तज्जन्म जायते पितृतुष्टिदम। अर्थात जो पुरुष गया में जाकर श्राद्ध करता है उसका पितृगण को तृप्ति देने वाला जन्म सफल हो जाता है। अन्यत्र पुराण का वचन है, जो गया तीर्थम परम गुह्यम पितॄणाम चाति वल्लभम कृत्वा पिंड प्रदानम तु न भूयो जायते नरः। गया नामक परम गुह्य तीर्थ पितरों को अत्यंत प्रिय है। वहाँ पिंडदान करके मनुष्य का पुनः जन्म नहीं होता। जो एक बार भी गया जाकर पिंडदान करता है उसके द्वारा तारे गए पितर नरकादि कष्टप्रद लोकों से मुक्त होकर परम गति को, धाम को
प्राप्त करते हैं। सकृद गयाभिगमनम कृत्वा पिंडम ददाति जह तारिता पितरस्तेन यास्यन्ति परमाम गतिम। इसलिए वहाँ गया में संसार के कल्याण की कामना से परमात्मा रुद्र ने, शिव ने शिला तल पर चरण का चिन्ह स्थापित किया है। वहाँ पर पितरों को पिंडदान आदि द्वारा प्रसन्न करना चाहिए। ततः लोक हितार्थाय रुद्रेण परमात्मना शिला तले पदम न्यस्तं तत्र पितृन प्रसादयेत। और कहते हैं जो वहाँ पर पितरों को पिंडदान आदि करना तो चाहिए ही, वहाँ पर जाने के लिए अर्थात गया की यात्रा करने में समर्थ होने पर भी जो वहाँ नहीं जाते, उनके संबंध में पितर शोक करते हैं। उसका अन्य सभी परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। गयाभिगमनम कर्तुम जह शक्तो नाभिगच्छति सोचन्ति पितरस्तं वै वृथा तस्य परिश्रमः। इसलिए परिश्रम व्यर्थ न जाए, इसलिए गया में जाकर अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध अवश्य करनी चाहिए। कहते हैं जो मनुष्य गया जाकर समाहित मन से विधिवत पिंडदान करता है, वह मनुष्य धन है। वे दोनों माता पिता के कुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार कर स्वयं भी परम गति प्राप्त करता है। धन्यास्तु खलु ते मर्त्या गायायाम पिंडदायिनः कुलान्युभयतः सप्त समुद्धृत्याप्नुयात् परम। तो इस प्रकार से गया में श्राद्ध करने का महात्म है, और इस महात्म को ध्यान में रखते हुए पितर के कल्याणार्थ, स्वकल्याणार्थ, पितृ दोष से निवृत्ति के लिए गया तीर्थ में जाकर श्राद्ध करना चाहिए।